एक नारा आपको बताती हूँ, स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पे ही लगाते थे। जब जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो आपने हमने सबने मिलकर कवर किया इसको, तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। अरे गरिमा जी, इसी सीबीआई को तो तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। तेजस्वी जी ने क्या कहा, हम हर संघर्षों के लिए तैयार खड़े हैं और ये जो मुसाफिर निकला है अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और हमारा मंजिल है बिहार का विकास। की राख बना दिया इन्होंने बिहार को, उस राख से एक फीनिक्स उठ खड़ा होगा, क्योंकि बिहार इसलिए जाना जाता है। नित्यानंद राय कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। अरे देखिए ना, नित्यानंद राय हो या रविशंकर प्रसाद हो, सबके इंजीनियर के घर में 100-100 करोड़ पाया जाता है, नाले का पाइप जाम हो जाता है। टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया कि शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो आपके प्रतिपक्ष के नेता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके सवाल के बीच में नहीं बोलती हूँ, तो वही डिसेंसी आप मुझे भी दीजिए और मेरे जवाब में मत बोलिए। अच्छा, गरिमा सिंह ये तय नहीं करेंगी कि राधिका क्या जवाब देगी, जैसे राधिका खेड़ा ये तय नहीं करती कि गरिमा सिंह क्या सवाल पूछे। आप ऐसे प्रियंका भारती के बीच में नहीं टोका था। मैं प्रियंका भारती से मैंने कम से कम 12 सवाल पूछे। प्रियंका भारती नहीं कह सकती कि गरिमा सिंह जो पूछेंगी उस पर जवाब नहीं दूंगी। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पर अब वो फंड हो जाता है। जैसे पीएम केयर फंड, पीएम टेक केयर के लिए फंड बनाया गया था, आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहां वो पैसा गया, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जाऊंगी मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पर, पहले आप अपने भ्रष्टाचार पर आइए ना। क्या बोला तूने? भाई ये कोई खुशी की, ये कोई बैज ऑफ ऑनर तो है नहीं कि अदालत ने कह दिया कि सरकारी पद का बेजा इस्तेमाल हुआ, टेंडर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ, इन्वॉल्वमेंट किया गया, बदलाव किया गया, नियम कायदे बदले गए टेंडर के। मैंने इसीलिए आपको एक बात बताई ना गरिमा जी, कितनी उम्र रही होगी तेजस्वी जी के, 13-14 साल। हाँ। उनको आरोपी बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई साख्त कमजोर हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने बनाया ना प्रियंका, ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर। बात तो सही है। और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ, स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पे ही लगाते थे। जब जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। सही पकड़े हैं। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो आपने हमने सबने मिलकर कवर किया इसको, तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रेल नीर चालू करवाए, गरीब रथ चालू करवाए, ताकि नहीं प्रियंका, आज दरअसल डिफेंस मुश्किल है क्या? दूसरी तरफ आज डिफेंस मुश्किल होगा क्या? भाई वही लालू प्रसाद यादव जिन्हें 90,000 करोड़ का फायदा कराने वाले रेल मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कन्विक्टेड है ना बाकायदा फॉर्डर स्कैम में। देखिए गरिमा, सजा याफ्ता है ना भ्रष्टाचार में। कोई भी कन्विक्शन कैसे आती है गरिमा जी, कन्विक्टेड कैसे आता है? सबूतों के आधार पर जब सीबीआई के ऊपर ही खुद इतने सारे आरोप हैं कि वो लोग एक तरीके से, और मैं नहीं लगा रही हूँ, राकेश अस्थाना के ऊपर में उन्हीं सीबीआई के डायरेक्टर ने ही लगाया था आरोप। यही नहीं, अभी और सुनिए कि मोदी जी के ऑफिशियल्स उनको फोन किया करते थे डाइवर्ट करने के लिए लालू प्रसाद जी का केस। और इसी साल का रिपोर्ट आपको बता रही हूँ गरिमा जी, 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में इसी ईडी ने 5,892 केसेस फाइल की, 0.1% कन्विक्शन रहा उनका। सिर्फ ये तो सीबीआई का मामला है, आप ईडी का डेटा बता रही हैं। ये तो सीबीआई का मामला, और पहली सजा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा दिया दर्शकों को, फॉर्डर स्कैम में पहली सजा तो अक्टूबर 2013 में हुई थी। ये क्या है? अरे गरिमा जी, इसी सीबीआई को तो तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। पर मैं जब आप पूछती हैं कि जब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, आप ईडी सीबीआई क्यों लेकर के आ रही हैं, कोर्ट किस आधार पर सजा तय करती है या आरोप तय करती है? सबूतों के आधार पर ना। अब जो सबूत ही लेकर के आ रहे हैं, सबूतों के साथ क्या क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस तरह से छानबीन कर रहे हैं, ये भी तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। पर एक बात तो सवाल ना इंटरेस्टिंग ये भी तो है प्रियंका कि जो भ्रष्टाचार का जन्न बोतल से चुनावी मौसम में बाहर आया है, ऑलरेडी आपके ऊपर टैगिंग है भ्रष्टाचारी पार्टी होने की। पागल औरत, तू क्या बोल रही है?
गरिमा जी, और अब तो तेजस्वी यादव पर भी चार्जेस फ्रेम हो गए। गरिमा जी, ये जिन्न तो हर राज्य में निकलता है ना, जहां जहां चुनाव होते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन जी से ये पूछा गया, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में टीवी और फ्रिज कैसे आया? तो हर जगह निकलेगा। और आरोप ही तो लगाए हैं, सिद्ध हो गया है क्या? आरोप तो बहुत सारे इन पर भी लगे। जीवेश मिश्रा, आरोप छोड़िए, इनके मंत्री जीवेश मिश्रा दवा चोर, गलत दवा, फ्रॉड दवा, फर्जी दवा, नकली दवा बनाने में दोषी पाए गए। वाह क्या सीन है। ना ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है प्रियंका, ये जो 10 नवंबर वाली सुनवाई है भाई, इसमें तो बाकायदा सजा होनी है। आपने पहले से तय कर लिया कि सजा होनी है। खैर, हम तो सुनवाई पूरी हो गई ना। लड़ाई देखिए गरिमा जी, तेजस्वी जी ने क्या कहा, हम हर संघर्षों के लिए तैयार खड़े हैं और ये जो मुसाफिर निकला है अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और हमारा मंजिल है बिहार का विकास, क्योंकि राख बना दिया इन्होंने बिहार को। उस राख से एक फीनिक्स उठ खड़ा होगा, क्योंकि बिहार इसीलिए जाना जाता है। और जो फीनिक्स निकलेगा वो आगे लेकर के जाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, एमएनसीज लाएगा, शाबाश, एमओयूज और वो जो भ्रष्टाचारी होने का तमगा उड़ाएंगे आपको प्रियंका, भाई पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाएगी आज के बाद से तो, कि अब तो तेजस्वी भी चार्जेस फ्रेम हो गए, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। भ्रष्टाचारियों को चुनेगी बिहार की जनता। नित्यानंद राय कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। अरे देखिए ना, नित्यानंद राय हो या रविशंकर प्रसाद हो, सबके इंजीनियर के घर में 100 करोड़ पाया जाता है, नाले का पाइप जाम हो जाता है। अभी मंगल पांडे के ऊपर एम्बुलेंस चोरी का आरोप, विजय सिन्हा पर बालू चोरी का आरोप, सम्राट चौधरी पर डिग्री चोरी का आरोप, गर्भाशय घोटाला तक देखा था हमने बिहार में। गरिमा जी, याद है कि नहीं आपको? मर्दों का भी गर्भ निकाल दिया गया था। मर्दों का भी गर्भ होता है, ये लोग निकाले थे, और कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था हमने देखा। पर सीबीआई और ईडी उधर नहीं जाती है ना, विपक्ष के पास ही आती है। और हम उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हर तरफ से, सत्ता पक्ष से, ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से, हर किसी से। बात तो सही है। उनको भी फेस वैल्यू पर लेती हूँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की पार्टी। ये भोपाल में कहा 2023 में 4 दिन बाद अजीत पवार इधर चले आए, तो इकोनॉमिक ऑफेंस कार्रवाई चली, 6 महीने बाद सारे मुकदमे वापस ले लिए, कार्रवाई चली, और जो कोर्ट के हिसाब से हुआ, जो दलीलें दी गई, सब कुछ देखिए सबके सामने है। अच्छा, ये कोर्ट, ये कार्रवाई तब सही हो जाती है जब मॉर्निंग वॉक पे लालू प्रसाद जी पैदल जाते हैं, लेकिन कोर्ट की सुनवाई आती है तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं। जब ये क्या बात करता है यार? उनको बेल मिलती है तो ये सारी अभी पहले आप अजीत पवार पर तो जवाब दे दीजिए राधिका। राहुल गांधी को बेल मिलती है तो ये कानूनी कार्रवाई सही होती है। रॉबर्ट वड्रा को बेल मिलती है, सोनिया गांधी को बेल मिलती है, लालू प्रसाद यादव को बेल मिलती है, राबड़ी देवी को बेल मिलती है, तेजस्वी यादव को बेल मिलती है। अरे अदालत को तो बाद में जाएंगे भाई, पहले आपके जो आपके यहाँ चले आए और पाक साफ हो गए। भाई शुवेंदु अधिकारी तो नारदा स्टिंग स्कैम में बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया कि शुवेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। वो आपके प्रतिपक्ष के नेता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। गरिमा जी, वापस बिहार पे मैं लौटूंगी। पहले शुवेंदु अधिकारी पर बताइए ना भैया, आप तो जीरो टॉलरेंस पर है। बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके सवाल के बीच में नहीं बोलती हूँ, तो वही डिसेंसी आप मुझे भी दीजिए और मेरे जवाब में मत बोलिए। अच्छा, गरिमा सिंह ये तय नहीं करेंगी कि राधिका क्या जवाब देगी, जैसे राधिका खेड़ा ये तय नहीं करती कि गरिमा सिंह क्या सवाल पूछे। अरे प्रश्नों पर तो देंगे ना, जब आपको शुवेंदु इशू पे करेंगे तो हम पहले भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद परिवार की बात करते हैं। चुप है। हम आएंगे शुवेंदु अधिकारी पे जब बंगाल के चुनाव होंगे। आज अहम मुद्दा है जो आज कोर्ट में हुआ है। किसी का पूरा खानदान, तो अशोक चौधरी पर आ जाइए फिर। अरे बोलने तो दो ना यार मैडम। आरके सिंह ने कहा ना, एक सेकंड राधिका जी, राधिका जी ना 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। आपने कहा बिहार पर रहते हैं ना, आपको जवाब दूंगी तो आप मुझे म्यूट कर देंगी। आपके नेता बिल्कुल म्यूट नहीं करूंगी। आप ऐसे प्रियंका भारती के बीच में नहीं टोका था। मैं प्रियंका भारती से मैंने कम से कम 12 सवाल पूछे। प्रियंका भारती नहीं कह सकती कि गरिमा सिंह जो पूछेंगी उस पर जवाब नहीं दूंगी। अगर आपको राधिका खेड़ा आप कह रही है बिहार पर आ जाइए, शोर नहीं मचाता तो सुनिए ना। मैं पहले प्रवक्ता सुनिए, वाह क्या सीन है। सुनिए, अगर आपको भाई 200 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप अशोक चौधरी पर है, कौन सी सीबीआई कौन सी ईडी ने मुकदमा दर्ज किया सुमोटो एक्शन लेकर अशोक चौधरी के खिलाफ। अब आप बोलने दीजिएगा, और अगर आपको इतनी एलर्जी है भाजपा के प्रवक्ताओं से तो एक एंटी एलर्जी खा के आया करिए, आप ज्यादा बेहतर सुन पाएंगे हमारे जवाब। ये क्या बात करता है यार? आप बीच में मत। I'm loving all BJP spokespersons. No, you don't, madam. You have a separate hatred. I love you too. बताइए। I love you too, but let me come back to the point. Yes, come back to the topic. किसी का पूरा खानदान
ये लीजिए आपके लिए प्रियंका जी, आई लव एवरीवन, हम सिर्फ प्यार बांटते हैं। किसी का पूरा खानदान राजनीति में होता है, किसी का ब्यूरोक्रेसी में होता है, किसी का पूरा खानदान में डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, लेकिन एक पूरा खानदान है जो दिल्ली में भी बैठा है और एक और खानदान है बिहार में जो पूरा के पूरा चोरी में है। कोई चारा खाता है, कोई जमीन हड़पता है, कोई नौकरी बेचता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और शायद ही ऐसी कोई चोरी बाकी रह गई होगी जो इस परिवार ने नहीं करी हो। हाँ, चारा, आप बात कर रही थी अशोक चौधरी के बारे में, कोर्ट्स अवेलेबल है, एफआईआर करिए। रंजन साहब ने पहले ही बता दिया। कौन करेगा एफआईआर? सीबीआई ईडी ने तो जिन्होंने एक्शन लेने की जहमत उठाई नहीं। मुझे याद है, कौन करेगा एफआईआर? कौन करेगा? बिहार पुलिस आपकी नहीं, बिहार पुलिस नहीं करेगी। आरोप लगाए ईडी सीबीआई केंद्र की, ईडी सीबीआई करेगी। चले, आपको ईडी सीबीआई पे विश्वास नहीं है, आप पीआईएल डालिए, कोर्ट में जाइए कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। वही कोर्ट जो लालू प्रसाद यादव को बेल दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसी कोर्ट ने कहा कि ईडी ठगों की तरह बिहेव कर रही है, 5000 मुकदमे दर्ज करती है, 10% में सजा होती है, हमें ईडी की छवि की चिंता है। उसी कोर्ट ने कहा कि हमारी कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, हमारी कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट हो रही। किसने हाथ बांध दिए? मतलब आप हेमंता बिस्वा शर्मा यानी राधिका, प्रियंका भारती लीड ले और जाके एफआईआर दर्ज कराए और फिर कहे मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, और कोर्ट लेकर जाए मामले को। यानी राधिका, कांग्रेस पार्टी ने, अब आप बीच में बोल रही ना, कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी शराब घोटाले में? अरे कहना क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी ने तो कंप्लेंट करी नहीं थी। ईडी सीबीआई ने अपना काम किया, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। आइए करिए आप अशोक चौधरी के खिलाफ। आपके पास इतनी सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग लोगों के ऊपर कंप्लेंट करती हैं। पंजाब से पुलिस आ जाती थी दिल्ली तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट करने। करिए किसी और प्रदेश में कंप्लेंट की ऐसे घोटाला हो रहा है, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि मतलब जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस आप है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी आप है। और आपकी पार्टी में हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल और कितने नाम गिनवाऊं आपको? यही नहीं, अभी और सुनिए। गिनवाती चली जाऊं मैं गिनवाती चली जाऊं। कोर्ट ने देखिए, फिर अगर आप क्वेश्चन कर रही हैं कि ईडी सीबीआई ने किस किस को क्लीन चिट दी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई कोर्ट सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियां, मीसा भारती जिनका भी नाम है, जिनके पास अरबों की संपत्ति है, चाहे राहुल गांधी हो, उनके जीजा जी हो, उनकी माता जी हो, सब जेल में होते। आज अगर सब बाहर है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीबीआई पालतू तोता भेजकर लालू प्रसाद यादव को परेशान कर रही है। सीबीआई सही पकड़े हैं।